भारत न्यूज 360 टीवी में मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। एक हादसे ने हिला दिया सिस्टम। ग्रेटर नोएडा में सड़क सुरक्षा पर चला बड़ा एक्शन। अब नहीं होगी लापरवाही, सड़क सुरक्षा पर सख्त एक्शन। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त एक बेहद अहम और जमीनी खबर सामने आ रही है। नोएडा में सड़क किनारे बने एक बेसमेंट में कार गिरने और पानी में डूबने से एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस घटना से आहत प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सड़कों और उनके आसपास मौजूद किसी भी तरह के गड्ढों को तत्काल चिन्हित कर भरने और सभी मार्गों पर दिशा संकेतक समेत सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सीईओ के निर्देशों पर अमल करते हुए प्राधिकरण की एसीईओ श्री लक्ष्मी बीएस ने रविवार देर शाम परियोजना विभाग के महाप्रबंधक AK सिंह और सभी वर्ग सर्किल प्रभारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में सभी सहायक प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों को अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर गड्ढों, शार्प यूटर्न और ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने और 3 दिनों के भीतर सुरक्षा के सभी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए। इस विशेष अभियान की शुरुआत सोमवार से कर दी गई है। एसीईओ श्री लक्ष्मी VS और ACO सुमित यादव की देखरेख में परियोजना विभाग की टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं। परियोजना विभाग के महाप्रबंधक AK सिंह के नेतृत्व में सभी वर्क सर्किल की टीमें दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में रोड मार्कर, कैट्स आई, सेंट्रल वर्ज की दीवारों पर पेंट और रिफ्लेक्टर, खुले नालों पर बैरिकेडिंग और संपर्क मार्गों पर स्पीड ब्रेकर लगाने का कार्य कर रही है। ACO सुमित यादव ने स्वयं 130 मीटर रोड और सेक्टर 2 व सेक्टर 3 क्षेत्रों का निरीक्षण कर ब्लैक स्पॉट को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी वर्क सर्किल में लापरवाही पाई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको सुनाते हैं GM AK सिंह की बाइट। आज हम ग्रेटर नोएडा की जनता को अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो नोएडा में घटना हुई है, इंजीनियर्स की जो मौत जो डूब करके हुई है, पानी में बिल्डर द्वारा जो खोदा गया था बेसमेंट, उसमें पानी भर जाने के कारण, उसका बहुत दुख है। और उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई ऐसी घटना न यहाँ हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए CO सर द्वारा विशेष टीम का गठन करते हुए सारे स्टाफ को फील्ड में फ्री कर दिया गया है कि पहले जितने भी ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए और जहां जो भी आवश्यक व्यवस्था उसको तुरंत दी जाए। अगर जो इसमें कहीं भी कोई लापरवाही पाई जाती है तो इसके लिए क्षेत्रीय SM और मैनेजर जिम्मेदार होंगे। इसको ध्यान में रखते हुए ACO सर सुमित, ACO SY, ACO लक्ष्मी मैम, मैं खुद, हमारे सलाहकार, हमारे SMs, मैनेजर सब फील्ड में निकल गए और उन्होंने ऐसे ऐसी जगहों को चिन्हित करना शुरू कर दिया जिससे जहां दुर्घटना की संभावनाएं हो सकती हैं। उसको आज 10 स्थानों को चिन्हित किया गया है। टेक जोन में किया गया है, 130 मीटर चौड़ी सड़क पे किया गया है, गौर सिटी किया गया है, सिग्मा में सिग्मा 4, 1, 2, ओमेगा 1, अल्फा 1, 2 में, JP ग्रीन्स में, पाई 1, 2 में, डेल्टा 105 मीटर रोड और 4-5 बिल्डरों को चिन्हित किया गया है जिनके द्वारा बेसमेंट की समय खुदाई की जा रही है। गौर सिटी को विशेष तौर से ध्यान दिया गया है क्योंकि वहां पे अंडरपास बन रहा है। तो यहाँ सारे जगह पे बैरियर, डाइवर्जन, वो बालू की बोरियां, ढाडर, ये सब लगा करके पहले ही रोकने का व्यवस्था है कि कोई भी अगर जो लाख कितना हो लापरवाही से गाड़ी चला रहा हो, वो एक्सीडेंट होने से पहले, मतलब भयंकर एक्सीडेंट से बचा जा सके। अगर जो उसके कारण कोई लापरवाही हो रही है, ड्राइवर की तरफ से कोई लापरवाही हो रही है, तो कम से कम जान माल की हानि ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। CO सर का कहना है ये है कि जहाँ पे भी टर्निंग पॉइंट है, जहाँ ब्लैक स्पॉट ज़्यादा है, उस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा दिए जाएं, ब्लिंकर्स लगा दिए जाएं, लाल जहां अंडरपास बन रहा है वहां रेड लाइट लगा दी जाए, जहां नाले की दीवार टूटी है पैरापेट उसको बना दिया जाए, जहां नाला छोटा ओपन है जिसमें गाड़ियों को गिरने की संभावना हो उसको कवर कर दिया जाए। तो सारे काम ये एक साथ चल रहे हैं। आज 10 स्पॉट पे काम हो रहे हैं, कल जितने आज चिन्हित हुए हैं उसमें और आगे बढ़ेगी संख्या और लगभग हम लोग इसको 0 टॉलरेंस की लिमिट तक ले जाएंगे कि कोई भी पॉइंट हमारे ऐसा ना हो जो डेंजरस या जानलेवा हो। और मेरा जनता से भी अनुरोध है कि मौसम यदि खराब है तो कम से कम वो विशेष परिस्थितियों में ही निकलें, वो अन्यथा भरसक प्रयास करें कि वो घर से न निकलना पड़े। इसके साथ ही विद्युत अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मार्ग पर अंधेरा न रहे
और सभी स्ट्रीट लाइटों का परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। वहीं बिल्डरों को भी अपनी निर्माणाधीन साइटों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। ACEO श्री लक्ष्मी VS ने बताया कि सभी वर्क सर्किल को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उनके क्षेत्र में मौजूद सभी दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। उन्होंने वाहन चालकों से भी यातायात नियमों के पालन की अपील की है। हादसे के बाद चेतावनी नहीं, अब कार्रवाई है। सड़क पर जरा सी लापरवाही भी अब भारी पड़ेगी। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।